जब भी हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में, चाहे वो रेडियो पे हो, चाहे टेलीविजन पे हो, तो एक लाइन बहुत स्पीड से गुजरती है, दैट म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। तो चलिए आज बात करते हैं म्यूचुअल फंड के रिस्क के बारे में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पारुल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेक्स कॉटरी। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, दूसरों को भी शेयर करना ताकि वो लोग भी जान पाए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिल पाए। वैसे तो रिस्क बहुत सारे हैं, लेकिन ये आप जानते ही होंगे कि जहां इन्वेस्टमेंट वहां रिस्क। तो आज हम ऐसे 5 म्यूचुअल फंड रिस्क के बारे में बात करने वाले हैं जिसका आप सबको जानना बहुत जरूरी है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। तो पहला है हमारा मार्केट रिस्क। ये कुछ सुना सुना ऐसा तो नहीं लग रहा? जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी हम म्यूचुअल फंड के बारे में सुनते हैं, चाहे वो रेडियो पे हो, चाहे टेलीविजन पे हो, तो एक लाइन बहुत स्पीड से गुजरती है, दैट म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो हमारा पहला क्वेश्चन कि मार्केट रिस्क है क्या? तो जब भी हमारे मार्केट की परफॉर्मेंस डाउन होने लगती है या पुअर होने लगती है तो हमारा मार्केट रिस्क इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड क्वेश्चन कि ऐसे कौन से सिनेरियोज हैं जिससे हमारा मार्केट रिस्क इंक्रीज होता है? तो पहला है हमारा नेचुरल कैलामिटीज, मतलब जब भी हमारे इकोनॉमी की कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज होती है तो हमारा मार्केट रिस्क इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड इज रिसेशन, थर्ड इज इन्फ्लेशन, और कभी कभी तो पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से भी हमारा मार्केट रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो सेकेंड है हमारा कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम एक ऐसा स्कीम है जहां पे आपको रिटर्न काफी अच्छा मिल जाता है एज कंपेयर टू अदर स्कीम्स। तो चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, हम लोग तो यही सोचेंगे कि क्यों ना हम अपना सारा पैसा इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में लगा दे, लेकिन दिस विल नॉट बी अ गुड ऑप्शन। आपको इसमें प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाएगा, लेकिन चांसेस ये भी हैं कि आपका पूरा पैसा डूब जाए, मतलब यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि रादर इन्वेस्टिंग ओनली वन स्कीम, आप डाइवर्सिफाइड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करें। डाइवर्सिफाइड सिक्योरिटीज का मतलब डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करें और वो आपका फंड मैनेजर ही आपको सजेस्ट करेगा। सो मोर डाइवर्स द पोर्टफोलियो, लेसर इज द रिस्क। थर्ड है हमारा इंटरेस्ट रेट रिस्क। जब भी हमारे इंटरेस्ट रेट्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होने लगती हैं, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होने लगते हैं, तो हमारा ये रिस्क इंक्रीज हो जाता है। इसके बेसिकली 2 फैक्टर्स होते हैं। पहला, व्हेन देयर इज क्रेडिट अवेलेबल विद द लेंडर्स, एंड सेकंड, व्हेन देयर इज डिमांड फ्रॉम द बोरोवर्स। तो ये हमारे म्यूचुअल फंड स्कीम की वैल्यू को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि अगर इन केस हमारा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया तो जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो फोर्थ है हमारा लिक्विडिटी रिस्क। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज कीजिए कि मिस्टर राम, अगर किसी का नाम है तो बुरा मत मानना, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जैसे कि मिस्टर राम है, उन्होंने कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनके पास कुछ यूनिट्स हैं। अब वो गए मार्केट, ये बगल वाला मार्केट नहीं, स्टॉक मार्केट। अब वो गए स्टॉक मार्केट अपने यूनिट्स को सेल करने, लेकिन उन्हें क्या पता चला कि उनके यूनिट्स का खरीदार कोई मार्केट में है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि लिक्विडिटी रिस्क ने उन्हें हिट कर दिया। तो लिक्विडिटी रिस्क के 2 फैक्टर्स हैं। पहला कि मार्केट में बायर्स ही कम हो गए हैं और सेलर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, एंड सेकंड कि जब भी आपको मार्केट में अपने सिक्योरिटीज या अपने यूनिट्स सेल करने जाना हो और आपको बायर्स मिले ही ना, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली पढ़ लें, उसको समझ लें, और जिस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी ले लें, तभी उसमें इन्वेस्ट करें। तो फिफ्थ है हमारा क्रेडिट रिस्क। तो जब भी हम म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड एजेंसीज जो हैं वो हमें एटलीस्ट इतनी श्योरिटी देती है कि कुछ परसेंटेज ऑफ रिटर्न वो हमें दे पाए। अगर वो इतना भी नहीं दे पाती तो इसका मतलब वहां पे क्रेडिट रिस्क खड़ा हो जाता है। चलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जो म्यूचुअल फंड एजेंसीज है उनको एक क्रेडिट रेटिंग दी जाती है, और ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज उन्हें देती है। अब ये क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन सी होती हैं, और ये किन पैरामीटर्स को देख के इन म्यूचुअल फंड एजेंसीज को क्रेडिट रेटिंग देती है, अगर ये आपको सब जानना है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप देख पाओ और सारी इंफॉर्मेशन आपको इजीली मिल पाए। अब बात करते हैं कि जिन म्यूचुअल फंड एजेंसीज की क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है तो वहां पे रिस्क लो होता है। तो किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले
उसका क्रेडिट रेटिंग चेक करना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपको ये पता चल पाए कि ऐसी कौन सी म्यूचुअल फंड एजेंसीज हैं जहां पे आपको रिस्क कम होगा और आपको रिटर्न मिल सकता है, और ऐसी कौन सी एजेंसीज हैं जहां पे रिस्क ज्यादा होगा और रिटर्न ना आने के भी चांसेस हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, दूसरों को भी शेयर करना ताकि वो लोग भी जान पाए। और अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई हो इन रिस्क फैक्टर से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।